सूत जी महाराज की मैं उस भागवत कथा का आप सबके सामने वाचन करने वाला हूं। एक बहुत बड़े महत्ता बताई सूत जी महाराज, बहुत बड़ी विशेषता। जब महाराज परीक्षित जी कथा श्रवण करे बर गंगा किनारे बैठीन, महाराज सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा आरंभ श्रवण करना आरंभ करी। महाराज सुखदेव जी कथा वाचन से पहले एक बहुत बड़े विशेषता बताई भागवत महापुराण के। तो वृंदावन में नारद जी महाराज एक अद्भुत दृश्य देखी। एक 16 वर्ष के कन्या बहुत रुदन कर दृश्य, बहुत रोवत रही से, ओकर पीछे बहुत सारा दासीमन खड़े रही है ओकर सेवा में, पर वो कन्या बहुत रोवत रही है। नारद जी महाराज की दृष्टि पड़ी तो नारद जी महाराज सोचिन कि जाया जाए उनके पास, क्यों रो रही है पूछा जाए। पर नारद जी महाराज विचार करें, मैं तो संत हूं, बिना बुलाए क्यों जाऊं उनके पास, बिना कारण के बिना बुलाए कहीं जाना आना नहीं चाहिए, इसलिए मेरा जाना ठीक नहीं है कि और वापस सोवत रही है। तो वो 16 वर्षीय कन्या आवाज लगई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घरम परम। कि हे संत जी रुकिए, संतों के दर्शन मात्र से ही लाखों जीव के पाप कट जाते हैं। लाखों पाप को दूर करने वाला संतों का दर्शन है। संत जी थोड़ा रुकिए। तो नारद जी महाराज रुकिन, इशारा करीन तब नजदीक इन, और नजदीक इन तब पूछिन कौन हो आप, क्यों रो रही हो। तो वो 16 वर्षीय कन्या अपन परिचय दी कि नारद जी मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये तो वृद्ध सोए हुए हैं, वो कौन है, और ये पीछे खड़े वो कौन है। तो कि नहीं मेरे दासी हैं, और जो अगल बगल सोए हुए हैं वो मेरे दोनों पुत्र हैं जिनका उम्र 80-80 साल का हो गया है। अद्भुत दृश्य नहीं, लड़का मन 80 साल के और महतारी है के साल के 16 साल के। अद्भुत दृश्य ही है, लड़का मन 80 साल, महतारी 16 साल। तो नारद जी पूछें कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो गई इन लोगों की। तो भक्ति में यकीन, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। हमारा जन्म हुआ था द्रविड़ देश में, कर्नाटक में कहीं हमारा पालन हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान पाया, गुजरात पहुंचते पहुंचते हम वृद्ध हो गए, वृंदावन में आए तो मैं तो तरुणी हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र वृद्ध सोए पड़े, इनको कैसे भी करके जगाओ आप तो संत हो। तो नारद जी महाराज बहुत प्रयास करीन जगाए के, वेद के पाठ करीन और बड़े बड़े मंत्र तंत्र के उपयोग करीन उकर कान में के सामने। कभी कभी जब तीव्र मंत्र पढ़े ना नारद जी महाराज तो जम्हाई लेते हुए जग जाए, माने उठ जाए, मन बैठ जाए, और बैठे के बाद 2 मिनट बाद फिर जम्हाई लेते हुए सो जाए। वेद के मंत्र पढ़े के बाद भी वो ज्ञान वैराग्य नहीं जागृत हो पाई। कल भाव में आगे बढ़ो, काबर वेद के मंत्र में वो ज्ञान वैराग्य नहीं जगिस, गीता पाठ से काबर ज्ञान वैराग्य नहीं जगिस, और जगिस का में आगे आप पता चली कामे ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था प्राप्त करी, आगे आप पता चली। बहुत प्रयास करी, जब नहीं जगिस ना तो नारद जी महाराज भी हताश हो गए। इन देवी चिंता मत करना, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल के आऊंगा आपके पास, कोई ना कोई रास्ता निकाल के आऊंगा आपके पास, आप तो निश्चिंत हो जाओ। और नारद जी महाराज वहां से निकल के रास्ता खोजे बर, ढूंढते ढूंढते संत मन से निवेदन प्रार्थना करते करते पहुंचे बद्री विशाल। बोलो बद्रीनाथ पावन धाम की जय। हाँ, बद्री विशाल के कल भी प्रसंग में आना है बद्री विशाल के नाम। तो बद्री विशाल पहुंची, तो बद्री विशाल में आज भी 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 5 वर्ष के बालक के रूप में भ्रमण करते रहते। अभी वर्तमान की बात बताता हूं, कई जने संत मन आज भी चारों भाई के दर्शन करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहली जगह उत्पत्ति हुई सोहरे सनकादिक, और आज भी जिंदा है वो मन। जब से सृष्टि बनी तब से सनकादिक के जन्म हुए, और आज तक के सनकादिक भगवान जीवित हैं। 5 वर्ष के बालक के रूप में आज भी आप लोग बद्री विशाल में दर्शन हुई, पर उसका पुण्यवान रहो तब भाई, उसका पुण्य करे लागी आप लोग, तब आप लोग दर्शन। पर आज भी संत मन दर्शन करते। वहां नारद जी महाराज गिन तो बद्री विशाल में चारों भाई के दर्शन होते। ये चारों भाई में नारद जी बड़े भैया है, नारद जी जन्म पीछू हुई से कल पता चली आप लोग। नारद जी महाराज के जन्म पीछू बड़े भैया है, तो कैसे प्रणाम करीन, भैया प्रणाम। सनकादिक भगवान मन देखी नारद जी उतरे हुए चेहरा ला तो जिनकी भैया, अरे भाई आप संत हो और संत का चेहरा उतरा हुआ होगा तो संसारियों का क्या हाल होगा बताओ। संत को तो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, और संत ही निराश रहे तो दुनिया वालों का क्या होगा, क्यों परेशान हो, क्यों निराश हो।
अरे भैया ऐसे दिखाई पड़ो जैसे कोई लोभी व्यक्ति का धन लूट गया हो, कोई कंजूस व्यक्ति का धन कोई छीन के ले गया हो, इस तरह से परेशान दिखाई पड़ रहे हो। सनकादिक भगवान की नरे संतों का धन तो भगवान है, ईश्वर है। दुनिया के धन से क्या लेना देना? दुनिया के उथल पुथल से आपको क्यों प्रभावित होना? आपका प्रभावित होना आपको शोभा नहीं देता, आप क्यों परेशान हो? क्योंकि संतों का धन तो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा। एक बार बोलो श्री राधा श्री राधा। संत मन के धन तो भगवान हरेगा, भगवान के नाम हरे। आपका बार चिंता होकर के पूछिए तो सारा वृतांत सुना दिस नारद जी है, सारा वृतांत जो आप लोग सुना सब लोग सुना दिस कि भैया वो दोनों उनके पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हैं 80-80 वर्ष के, और भक्ति तरुण अवस्था में है। आखिर वो ज्ञान और वैराग्य जागेंगे कैसे? तो सूत जी महाराज निवेदन करें, सौनक आदि 88,000 ऋषियों सुनो, ये 7 दिन जो कथा की परंपरा है वो भगवान सनकादिक के द्वारा बनाया हुआ परंपरा है। बोलो सनकादिक भगवान की, सनकादिक भगवान की भैया नारद आप निश्चिंत हो जाओ, ज्ञान और वैराग्य को जगाने का ठेका हमारा है। नारद जी पूछिन कैसे जगेगा, क्या करना होगा, क्या उपाय है उनको जगाने का? तो सनकादिक भगवान मन की आप तो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। बोलो श्री भागवत भगवान की, आप साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, 7 दिन के कथा का आयोजन करो। नारद जी की मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो सनकादिक भगवान की भाव चाहिए कथा के लिए, पैसा महत्व नहीं रखता, पैसा का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। तो भाव चाहिए। आखिर ये संभव कैसे है? विस्तार से बताओ कि तो सारा का चीज सनकादिक भगवान विस्तार से बता दी कि एक भैया ये कथा पवित्र स्थल में होना चाहिए। पहला चीज पवित्र स्थान में, स्थान का बड़ा महत्व है। तो कहाँ करे भैया ये कथा? तो सनकादिक मन की अरे हरिद्वार से तब स्थान कौन होगा? हरिद्वार में कथा होगी तो ऊपर में जो रहते हैं हिमालय में वो सब नीचे उतरेंगे और नीचे वाले थोड़ा ऊपर आएंगे। और बस भैया बालू का वो मंच बना देना और कथारंभ हो जाएगा। आप तो जगह जगह रमन करने वाले हो, सब जगह जाने वाले हो, सबको दे दो निमंत्रण, सबको निमंत्रित कर दो। आज सिस्टम बदल के कार्ड बना दो, फ्लेक्स लगवा दो या माइक घुमवा दो, है कि नहीं? वो समय अपन व्यवस्था सनकादिक महाराज बताएंगे। नारद जी की वक्ता कौन रहेगा? सनकादिक भगवान की चिंता मत करो, हम 4 भाई हैं, चारों भाई वक्ता बन के बैठेंगे मंच में और कथा आरंभ होगा। देखना ज्ञान और वैराग्य कैसे जागृत नहीं होते। तो ये 7 दिन की जो परंपरा बनी सनकादिक भगवान के द्वारा परंपरा बनाएगी। सनकादिक भगवान उच्च मंच में विराजमान हुई। नारद जी महाराज सब तरफ निमंत्रण दे दिन। कथा के बाद सुन के कथा के संदेश पाके ऊपर वाला मन सब नीचे उतरिन और नीचे वाला मन थोड़ा ऊपर इन। और कैसे इन तो सुन लो, ऊपर में जो संत मन इनते मन अपन अपन चेला मला धर के इन, और गृहस्थ इनते मन अपन अपन पत्नी अपन बच्चा मला लेके इन। कथा सुने बर ते घर राख में जावत हो, ऐसे नहीं, तारा लगा के आना चाहिए। खाली सियानहज मन के कथा सुने की नहीं है, लोग लइका मला तक कथा सुनाना चाहिए। और ज्यादा तो कथा लइका मन ला सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा तो लइका मन के सुने कथा है रे। बोलो श्री भागवत भगवान की। आज हम लोग उल्टा बना रहे हैं, खाली डोकरा सियाना मन के सुने कथा बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, लइका मन के सुने कथा है रे। आप ला समझ में ही 7 दिन कथा सुनो, तब हकीकत में लइका मन ला कथा सुनना चाहिए। आप ला भी 8वां दिन महसूस हुई, सब ला कथा सुनना चाहिए। सब कथा सुने वाली इकट्ठा हुई। पर कथा श्रोता में सबसे पहली नाम है भृगु महाराज के। भृगु जी की सबसे पहली नाम है, इसका बारे जानता हो? भृगु जी कथा सुने पर इसने तो सब लोग बताते इस कथा हुआ थे महाराज, कथा कहा थे, चलो कथा सुने पर चलो। तो कई जनों का अपमान घोलो करे, कहा मिली कथा सुने ले, रात दिन कथा तो ओला सहे हो एक तरह सुन के देख रहे भैया कहा मिली तेरे छोड़ते हैं, कथा सुन ले कम से कम। ऐसे निवेदन करते करते आते कर सबसे पहली श्रोता में रही से नाम भृगु जी के।